चौथे चरण के सियासी प्रचार का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी आज ओडिशा और झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में कांग्रेस पर आक्रामक हैं और विपक्ष के हर प्रोपोगंडा का करारा जवाब भी दे रहे हैं। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अब चौथा चरण रण भीषण। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तूफानी प्रचार कांग्रेस पर वार। कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। सियासी तीर, मुद्दे गंभीर। कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। जीत की ललकार, मिशन 400 पार। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल ये चोर मचाए शोर वाला है। चौथे चरण के सियासी प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बीजेपी के लिए तूफानी प्रचार में जुटे पीएम मोदी आज एक बार फिर ओडिशा और झारखंड में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी ओडिशा और झारखंड में आज प्रचार करेंगे। ओडिशा के कंधमाल, बलांगीर और बड़गढ़ में पीएम की रैली होगी, तो वहीं झारखंड के चतरा में भी पीएम आज रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते आ रहे हैं। कल तेलंगाना में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को लेकर भी पीएम ने करारा प्रहार किया था। कांग्रेस के शहजादे चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, लेकिन चुनाव आते ही मोहब्बत की दुकान का बोर्ड उतर गया है। शहजादे अब समाज में जहर घोलने में जुट गए हैं। पीएम कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण और धर्म आधारित आरक्षण देने के मंसूबों पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कल भी पीएम मोदी ने जनता के सामने कांग्रेस की नीति और नीयत को लेकर आगाह किया था। कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। जब बीसी कम्युनिटी के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया था, और अब कांग्रेस एससी, एसटी, बीसी के रिजर्वेशन को रिलीजन के आधार पर मुस्लिमों को देने में जुटी है। दरअसल चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। इस चरण में दांव पर 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं तेलंगाना की 17 और यूपी की 13 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होगा। पीएम मोदी जनता से 400 सीटें जिताने का आशीर्वाद मांग रहे हैं और उसकी वजह भी बता रहे हैं। हाल ही में पीएम ने कहा कि राम मंदिर पर कांग्रेस का बाबरी ताला न लगे, इसलिए भी 400 सीटें चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। पक्ष और विपक्ष के दिग्गज लगातार सियासी प्रचार में जुटे हैं। आज तेलंगाना और वाराणसी का दौरा करेंगे अमित शाह। यूपी और बिहार में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होंगी। फर्रुखाबाद में राजनाथ सिंह चुनावी प्रचार करेंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव भी हुंकार भरेंगे। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद
इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। आप हिंदुओं के हितों के साथ कितना खिलवाड़ करोगे? सनातन को कुचलने की बात करोगे, सनातन को मलेरिया HIV एड्स के साथ कंपेयर करोगे। ये क्या सोच है? देश इसको स्वीकार नहीं करता है। और हमने विकास भी की, विरासत भी। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाया, बुद्ध सर्किट भी बनाया, तो करतारपुर कॉरिडोर भी खुलवाया। एक तरफ बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष को भी अपनी जीत की आस है। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। और जो लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, डबल इंजन वालों की सरकार का होर्डिंग से एक इंजन गायब है। और जब वोट पड़ेगा तो जो अकेला इंजन दिखाई दे रहा है होर्डिंग पर, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। अब सियासी बिसात पर जोरदार वार पलटवार है। मुद्दों के तीर चारों तरफ से चलाए जा रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है। 4 जून को साफ हो जाएगा कि देश में अब की बार किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल कल ही जेल से बाहर आए हैं और आज 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे, कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर जाएंगे, जबकि 1 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कल जिस तरह से बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया कि तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। 20 दिन की अंतरिम बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद फिर इनको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में है। कल बाहर निकले, आज हनुमान मंदिर जाएंगे, कनॉट प्लेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। जबकि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। तो अरविंद केजरीवाल देखिए लंबे वक्त के बाद बाहर निकले जेल से रिहाई के बाद जश्न का माहौल भी दिखा। वहीं केजरीवाल का जबरदस्त स्वागत भी हुआ। 20 दिन, जी हाँ, लंबा वक्त, और उसके बाद अब जेल से बाहर आने के बाद आज सुबह हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिर कैसे तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलते ही दिल्ली की सियासी फिजा और गर्म हो गई है। जेल से निकलते ही केजरीवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। आज हनुमान मंदिर में पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी अरविंद केजरीवाल ने कर ली है। केजरीवाल की रिहाई का जहां इंडी गठबंधन स्वागत कर रहा है, तो वहीं बीजेपी हमलावर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केजरीवाल की रिहाई, जश्न और जोश हाई। अंतरिम जमानत बदलेगी चुनावी हालत। शराब घोटाले में राहत, इंडी को मिलेगी ताकत। एससी से मिली बेल, दिल्ली में बड़ा खेल। आखिरकार 50 दिनों बाद केजरीवाल पर हनुमान जी की कृपा कुछ ऐसी बरसी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट के आदेश के साथ ही शाम में तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई भी हो गई और फिर रिहाई के बाद आप कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है।
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को हर हाल में केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले केजरीवाल की रिहाई से आप और इंडी गठबंधन का जोश हाई है और खुद केजरीवाल एक्शन में हैं। आज पहले हनुमान मंदिर में मत्था टेकने के बाद अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनावी रणनीतियों और आगे के एक्शन प्लान पर मीडिया के सवालों के जवाब देंगे। पहले जरा सुनिए केजरीवाल की रिहाई से आप नेता कितने आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से देश भर में एक उम्मीद जागी है। आज सबको भरोसा हो रहा है कि इस देश में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की विजय होगी। ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है। ये कोई साधारण बात नहीं है। केजरीवाल की राहत को आम आदमी पार्टी संविधान की जीत और बजरंग बली की कृपा बता रही है, तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि उनका ठिकाना तिहाड़ ही है। अपराधी को बेल मिलना बड़ी बात नहीं है। माननीय न्यायालय का निर्णय उसका हम स्वागत करते हैं और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। तो क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहाँ पास आ जाओ। लोकसभा चुनाव के बीच केजरीवाल को बेल मिलना इंडी गठबंधन के लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली और 1 जून को पंजाब में लोकसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में शामिल दूसरे दल भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। मिला ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। बेल होता है, दैट्स द राइट। वो कोई ऐसा नहीं है, जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। स्वागत करते, ये बेल तो बल्कि पहले हो जानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो जो भी ईडी के केसों में फंसे हैं, थोड़ा समय ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। कोई औचित्य नहीं बनता लोगों को इतने समय जेल डालने का। केजरीवाल की जमानत के लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें पहली शर्त यह है कि केजरीवाल शराब घोटाला केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे और केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। जाहिर है केजरीवाल का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। केजरीवाल भी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के संकेत दे चुके हैं और बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि केजरीवाल पर सियासी हमले आगे और भी तेज होंगे और भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली चुनाव में जोर शोर से हावी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के आगरा में चलती कार में लगे भीषण आग, धू-धू कर जली कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। कार में आग लगने से गुरुद्वारा फ्लाईओवर पर लगा भीषण जाम। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान, धूल भरी आंधी से आवाजाही में मुश्किल। 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, कई जगह पेड़ भी गिरे। दिल्ली में अचानक तेज आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज बदला। वहीं तेज आंधी की वजह से कई पेड़ गिरे। दिल्ली के द्वारका मोड़ के पास साइन बोर्ड गिरने से एक एम्बुलेंस समेत 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यूपी के गोंडा में ट्रक और स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत, स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़े। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या से मुंडन संस्कार से लौटते समय हुआ हादसा। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने लाठी डंडों से होटल संचालक और